मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म इतिहास और विज्ञान में। और आप हमें और कई अन्य पेजों पर भी सुन सकते हैं शैलेंद्र कुमार के नाम से। तो आज का जो हमारा विषय है वह है मुक्ति क्या है। मुक्ति यदि अगर आप जान लें तो आपके अंदर मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ी निशानी है इसकी, और मैं आपके अंदर से इस बात का भय निकाल दूंगा। यदि अगर आपने मुक्ति को जान लिया तो आपके अंदर ये बदलाव आ जाएगा। अभी जो लोग सुन रहे हैं इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो सुने होंगे, लेकिन आपके अंदर इस बात का भय है। यदि अगर आप जान लें मुक्ति को तो आपके अंदर से भय खत्म हो जाएगा। तो मुक्ति को हम बताना चाहेंगे कि मुक्ति हमारी एक आखिरी स्टेज है, मतलब इस संसार की सबसे न्यूनतम इकाई, जिसको गुरुओं ने अपने अपने शब्दों में कहा कि आत्मा है, वो अजर अमर है, उसको आत्मा कहा। उसको कुछ लोगों ने अमृत सागर कहा। तो मतलब सबके जो अपना अपना अनुभव रहा लोगों का, उन्होंने कहा मुक्ति हमारी आखिरी स्टेज है। ये कुछ लोग इसे पाते हैं ढूंढ करके, तो उनके लिए यह उपलब्धि बन जाती है। और जो लोग किसी के द्वारा मिल जाता है तो उनके लिए यह समझो कि उनकी आखिरी स्टेज है। और उसके लिए भी जो खोज करके पाता है उसके लिए भी वो उसकी आखिरी स्टेज होती है। मतलब एक आखिरी स्टेज, ये एक ऐसा मुकाम जो मेरा मेन मुकाम है, तो ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है। तो मुक्ति ये है। लोग समझते हैं स्वतंत्रता, आज़ादी। यदि अगर स्वतंत्रता और आज़ादी को आपने अगर जाना होता और पहले आप अपने आप को जानते, फिर स्वतंत्रता और आज़ादी की बात होती, तो मतलब ये मामला सुलझ जाता। स्वतंत्रता और आज़ादी से फिर बात आती है कि अगर स्वतंत्रता चाहिए और आज़ादी चाहिए तो फिर अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ। इसको जानने के लिए आप इसको ये समझिए कि जो बड़े बड़े खोजी हुए गुरु, ऋषि, मुनि, ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने खोजा और इन्होंने पाया अपनी खोज में कि दृश्य और दृष्टा मैं ही हूँ। उन्होंने जाना कि मैं ही हूँ। मैं माने एक ही। जब वो जान लिया कि एक है तो फिर दूसरा कोई रह नहीं गया। और हमारे जो आम आदमी हैं वह हमेशा दूसरे से, तीसरे से, इस संसार से आज़ादी मांग रहा है। अगर वह भी इस बात को जान ले कि मैं ही संसार हूँ, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो स्वतंत्रता मिल सकती है। तब फिर उसको अपने आप से ही स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो फिर अपने आप को जाने कैसे, उसका भी तरीका है। तो जो जीरो डायमेंशन है, हमारी आखिरी स्टेज, वो जीरो डायमेंशन, तो आप उसमें ज़रा सोच करके देखिए कि जीरो डायमेंशन में क्या यह शरीर खड़ा हो सकता है? जीरो डायमेंशन में क्या यह शरीर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जीरो डायमेंशन में जीव हो सकता है, सिर्फ जीव। तो जीव की स्थिति क्या होगी? जीरो डायमेंशन माने शून्य। वो सिर्फ होगा और मतलब उसके होने की मौजूदगी है। जैसे मैं कौन हूँ का जो आखिरी शब्द है हूँ, वो सदैव अपने आप को कहता है कि मैं हूँ, मतलब अमिट हूँ। मैं ये होश में आ जाते हैं। और हूँ जो है
वो साइलेंट में होता है, वो सदा सर्वदा है। तो वो हूँ जो है वो जीव है। तो हमारी आखिरी स्टेज क्या है? मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। इसको एक अष्टावक्र नाम के ज्ञानी थे, उन्होंने इसे अपने उसमें सिद्ध किया था। हमने अभी कुछ समय पहले उनका वीडियो सुना था। तो उन्होंने जो वार्तालाप में बताया कि मैं जीव हूँ, एकदम 100% शुद्ध बात कही कि मैं जीव हूँ। जब भी कोई जानता है, जिसे अध्यात्म माने स्वयं का ज्ञान जब होता है या ब्रह्म ज्ञान होता है, तो वह जो है जान लेता है कि इस संसार में जीव ही है। तो लेकिन अब उसकी अपनी अपनी सांसारिक पकड़ होती है। उसके बोध में जैसा उसके अपना पर्सनल नॉलेज रहा, तो उसी हिसाब से उसका ज्ञान होता है, वो आत्मा बोलता है। तो आत्मा जिसे लोग पहले से बोलते आ रहे हैं, तो आत्मा बोलता है। उसी को आप जीव कह लीजिए। वही हमारे ख्याल से कृष्ण जी ने कहा है कि जीवात्मा। तो जीवात्मा, अब दोनों वो कहते हैं। अभी हमें किताबी ज्ञान इतना तगड़ा नहीं है, हमने किताबें कोई नहीं पढ़ी हैं। हमारा ये अपना पर्सनल निजी ज्ञान है, कोई किताब का ज्ञान नहीं है। अगर किताब हमने पढ़ी होती, मेरे पास समय होता, शायद हम वैसे अगर होते, इतने पढ़े लिखे और समझदार होते, तो हो सकता है कि आपको शब्दों के माध्यम से यह ज्ञान आप तक और जल्दी पहुंच गया होता। क्योंकि ज्ञान हमें काफ़ी समय पहले हो गया था, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे, तो शब्दों की खोज करने में काफ़ी समय लगा। अभी भी हम शब्दों के मामले में कमज़ोर हैं, क्योंकि पढ़ाई का अनुभव रहा नहीं, किताबी अनुभव रहा नहीं, और किसी गुरु वगैरह को मैंने कभी किया नहीं। तो अभी आपने ये समझा कि मुक्ति जो है वो हमारा शून्य आयाम है, और हम यहाँ जो संसार में रहते हैं वो कई आयामों में बना है यह संसार। वैसे जो मोटा मोटा लोगों को जानकारी में आता है कि 3rd डायमेंशन और 4th डायमेंशन, ये आदमी को पकड़ में आ जाता है। लेकिन ये आप इसमें कह सकते हैं बहुत डायमेंशन है। अब आप नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति कह सकता है कि इतने डायमेंशन हैं, इस मय के इतने रूप हैं, इतने रूप हैं कि इसी को परम कहा गया है, और इसी को अल्लाह बहुत बड़ा है कहा गया। बहुत बड़ा है इसीलिए कहा गया है। ये मतलब एक में ही बहुत है, एक ही है लेकिन बहुत है। जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे कहते हैं कि आचार्य जी अपने शब्दों में कहते हैं हमेशा कि आत्मा जन्म लेता है, तुम जन्म नहीं लेते हो। तो वही जो बहुत है ना, वही जन्म लेता है। तो जो आत्मा है वो बहुत है, जो परम आत्मा जिसे कहा जा रहा है परम आत्मा, और अल्लाह बहुत बड़ा है। वो ये इधर का परमात्मा शब्द और परमेश्वर शब्द, वो अल्लाह बहुत बड़ा है, वो बात एक ही है। ये संस्कृत में जो शब्द हैं वो करीब 2.5 लाख अक्षर मिलते हैं, शब्द मिलते हैं। और उर्दू में, अरबी वगैरह में शब्द कम है, तो उसको डिटेल में जब उनके पास उतने शब्दों का तोड़ नहीं रहा, तो उसके अनुसार उन्होंने अपना लिखा कि अल्लाह बहुत बड़ा है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी बात लिखी। ये बात एक ही है, इधर परमेश्वर और उधर का अल्लाह बहुत बड़ा है, बात एक ही है। तो कुल मिलाकर के सब एक ही है, सब एक ही है। यदि अगर आप इसमें ठहरना चाहें, जानना चाहें, तो आप इसे जान सकते हैं। और 0 डायमेंशन से ही विकास होता है, शून्य से ही विकास होगा। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पास सब कुछ हो, है कहाँ? सिर्फ शून्य में। मतलब आप जैसे लोग समझते हैं कि कोई खुदा है, कोई ईश्वर है,
उसने सब बनाया है। तो फिर इसमें ठहराव की ज़रूरत, जो ऐसा विषय जानना चाहता है तो उसको अपने अंदर काफ़ी एक बदलाव करने पड़ेंगे, उसके अंदर एक जिद होनी चाहिए कि हमें जानना है। और भक्ति वालों के लिए इतना जानना काफ़ी है उनके लिए कि जो हमारा आयाम है, जो शून्य आयाम है, इससे बाहर कोई जा नहीं सकता है। शून्य आयाम हमारी स्टेज है, जैसे जीव है, फिर उसके बाद सजीव है, निर्जीव है। तो ये जो जीव की परिभाषा है ना, जीव, सजीव, निर्जीव, ये जो परिभाषाएं हैं, ये सब में जीव शब्द आ रहा है वही, लेकिन उसी की स्टेज बढ़ जाती है वही, उसी की स्टेज बढ़ जाती है। तो कुछ बातों को जानने के लिए अभी बहुत से शब्द मेरे पास नहीं है, बहुत से शब्द गुरुओं के पास नहीं है। यदि अगर होते तो आपको आज से पहले मिल गए होते और आज हम बोल ना रहे होते, हम भी किसी के द्वारा जान लिए होते। लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। ये मतलब ज्ञान इतना हाई लेवल का है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। आप अपने आप को ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो इसमें निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। तो मैं धीरे धीरे करके आपको यह बात पकड़ा दूंगा कि आप कौन हो। आप जीव हो और आपकी स्टेज जीव रहती है, सजीव होती है। वही जो निर्जीव है, निर्जीव को आप अगर समझ लें तो बहुत अच्छा होगा कि निर्जीव आप समझ लें कि निर्जीव क्या है। तो विषय बहुत बड़ा है, बहुत कुछ समझाने लायक है, लेकिन जब समय की तरफ मेरा ध्यान जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि बस वीडियो इतना ही काफ़ी, क्योंकि लोगों के पास आजकल समय नहीं होता है। अभी के लिए बस इतना ही। आपने जान लिया कि मुक्ति क्या है। मुक्ति मतलब हमारा एक आयाम है, शून्य आयाम, आखिरी स्टेज शून्य आयाम। तो हम शून्य हो जाएंगे, कहीं कोई हानि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम शून्य नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर होश है, मैं हूँ, जब तक मेरे अंदर चाह है, जब तक चाह है, होश है, पाने की ललक है, और समझ के द्वारा हम इसको डिनाई नहीं कर देते हैं, तब तक जो है हमें मुक्ति नहीं मिलती। इसको और अच्छे से जानेंगे फिर किसी और अन्य वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।